小轩窗梳妆，是谁家姑娘？轻轻又香雨铃铛。愿晚风送霜，愿期尽天光。你是枕边月色微凉。少年褪戎装，人把浮名藏，欢乐千桌的吟唱。愿人世无常，愿思念风长。你是掌心江洋滚烫。夜雨绵绵，夜不成眠，想与你相见，相拥如眠，相随随年年。苦纵无眠，心事残言，想与你相见，此情绵绵，心幸福绵绵。ये सब वफादार हैं और सबने खुद ही जहर ले लिया। जिस इंसान के ये वफादार थे उसकी जिंदगी जरूर बहुत मायने रखती होगी। तुम उन्हें नहीं जानती हो क्या? कल तुम जुए महल चली जाओ वापस, यहां पे खतरा है। मैं वापस नहीं जाऊंगी, ये दूसरी बार हुआ। अगर मैं ही उनका लक्ष्य है तो मैं दूसरों को भी खतरे में डाल दूंगी। अगर वो लोग तुम्हारी जान के पीछे हैं तो जरूर तुम्हारे पास कोई ऐसी खास चीज होगी जिसकी उन सबको तलाश है। मेरे पास ऐसा कुछ खास नहीं है। मैं तो सम्राट के द्वारा दत्तक ली गई हूँ। क्या मेरे सगे पिताजी से इसका कोई लेना देना है? सेनापति, बहुत देर हो चुकी है, राजकुमारी के आराम करने का वक्त है। ठीक है, सैनिक इकट्ठे करो जो राजकुमारी को वापस महल ले जाएंगे। जी। सुनो, राजकुमारी को जिंकू महल में पहुंचाओ। जी। चलिए। इसे देखो, बताओ तुम्हें क्या पता चल रहा है? छुया को मारने वाले कातिल और मेरे भाई के हत्यारों के बीच कोई कड़ी है क्या? इन हत्याओं की बात महाराज तक नहीं पहुंचनी चाहिए, इससे दुश्मन को भी खबर नहीं लगेगी। चाची, मैं वापस महल जा रहा हूं। महाराज से आज्ञा लूंगा कि वो भाई का काम मुझे सौंप दें। जब आप जागेंगी तो बड़ी नाराज होंगी इस बात को लेकर, और होनी भी चाहिए। आखिरकार आप मेरे लिए एक स्थिर और सुरक्षित जिंदगी चाहती हैं, लेकिन क्या करूं, यही मेरी तकदीर है। मुझे अपना मकसद पूरा करना है। छुया, तुम आ गए? हाँ? चलो अच्छा है तुम आ गए। मुझे जैसे ही पता चला मैं दौड़ा चला आया। तुम ठीक तो ना? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? यहाँ मेरी हत्या करने की कोशिश की जा रही है। क्या मेरे सगे पिताजी के कोई दुश्मन होंगे जो मुझसे बदला लेना चाहते हो? कौन हो सकता है वो? कब से मैं सोच रही हूँ। दुश्मनों के बारे में तो मुझे पता नहीं कुछ। उन्होंने बहुत मदद की है। गुरुजी के बहुत उपकार है मुझ पर और महाराज पर। क्या करूं मैं? कौन है जो मुझे मारकर बदला लेना चाहता है? चूहे, ये सब सोचना छोड़ो और महल में वापस चली जाओ। शू परिवार तुम्हारी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखेगा। मैं महल में वापस नहीं जा सकती। लेकिन क्यों? तुम जानते हो, पिछली 10 रातों से मैं सूअर बन जाती हूँ और महारानी जी को डराती हूँ। अगर वो जाग गई और बकवास करने लगी तो मैं क्या करूँगी? मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, इस दुनिया के तौर तरीके बिल्कुल अलग है। तुम चाहकर भी सबकी मदद नहीं कर सकती। चिंता मत करो, मैं किसी से नहीं कहूंगी, क्योंकि
आपने मेरी बहुत मदद की है। लेकिन हर पुरुष बुरा नहीं होता, अच्छे लोग भी तो होते हैं। तुम्हें कुछ सोचना होगा। जल्दी करो ना। ये लो, ये उन्हें पिला देना। कल रात जो भी उन्होंने देखा वो सब भूल जाएंगी। बहुत बढ़िया। ये लो। उनकी सेहत को नुकसान तो नहीं करेगा ना? इसमें थोड़ा जहर तो है ही, थोड़ा नुकसान तो ये करेगा ही है? मैं इसे नहीं ले सकती। मैं रत्नों के बारे में सेनापति जी को बताना चाहती हूँ। चुया, गुस्सा मत करिए, मुझे और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है जिससे मैं उन्हें समझा सकूं। आप बताइए। सेनापति जी तुम पर भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे उसे फर्क नहीं पड़ता। अगर महाराज को पता चलता है तुम्हारे इस रत्न के बारे में तो अंजाम क्या होगा जानती हो ना? शायद। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? पता नहीं बात की गहराई को कब समझोगी। मैंने माने शिंगचेन ने इस चीज को राज रखा था। इतने सालों तक किसी को पता भी लगने नहीं दिया, वरना सर कलम हो जाता। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। आप बताइए जिससे मैं उन्हें समझा सकूं। चूया, मेरी बात ध्यान से सुनो। सच को छुपाना यही बेहतर होगा। प्रधान, हमें कामोत्तेजक दवाई मिली है। जब तक दवाई की बात है, हमने पूरा महल छान मारा है और अगर दवाई वाले ने उगलाना होता तो हमें पता ही नहीं चलता तुम हो। प्रधान जी, मैं जो भी हो, मुझे राजकुमारी का राज किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि किसी को लेडी सू की चाय में कुछ गलत मिला ही नहीं। कैसा रहेगा ये? मैं सिर्फ ये चाहती थी कि आप और राजकुमारी एक साथ सोएं। मैंने कभी ऐसा होगा ये सोचा ही नहीं था। सच में ये सब मेरी गलती है। अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मार दीजिए। तुम क्यों बीच में पड़ रही हो? करना तो उसे कुछ नहीं है। हाँ? मेरा मतलब कि क्या ऐसा करने के लिए राजकुमारी ने कहा था तुमसे? नहीं 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 नहीं, ये सब मेरी गलती है। इसमें राजकुमारी का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको सजा देनी है तो मुझे दे दीजिए। तुम क्या कहते हो इस बारे में? देखिए प्रधान, वो सच में बहुत डरी हुई है। आखिरकार वो राजकुमारी की दासी है। और दवाइयां कैसा रहेगा? ठीक है, कोई बात नहीं। तुम चूहे की दासी हो, इसलिए सजा भी वही देगी तुम्हें। यहाँ से जा सकती हो। शुक्रिया प्रधान जी। जिनक्यू महल की राजकुमारी अब अच्छी जिंदगी नहीं जी पा रही है। देखो, वो महल वापस आ गई है। ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या हमें, जैसे मैमी ने कहा था, वैसे कपड़े नहीं पहुंचा पाने की वजह से क्या हमें सजा मिलने वाली है? जरा रुकिए तो। मेरे कपड़े खराब हो गए हैं, आप मुझे दूसरे कपड़े देंगी? देखो, हम गुरुजी के कपड़े पहुंचाने में बहुत व्यस्त हैं। तो फिर मेरा खाना? वो शायद रास्ते में होगा, आप इंतजार कर सकती हैं। आसपास में फल का पेड़ कहाँ है? मुझे फल खाने हैं। राजकुमारी, आप प्रधान के महल में भूख से तो नहीं मर रही थी? ये क्या बकवास है? मुझे वहाँ अच्छा खाना मिलता था। मुझे बस घर जाना है और फल खाने हैं। ये जगह तुम्हारा घर नहीं है। ये जाना पहचाना लग रहा है ना? राजकुमारी चूहे, कैसी हैं आप? आप यहाँ क्यों आए हैं? आपको डर नहीं लगता? महाराज ने मुझे यहाँ की पहरेदारी का जिम्मा सौंपा है, इसलिए ये शाही हरम अब मेरी देखरेख में रहेगा। आज पहला दिन है, इसलिए मैंने सोचा आसपास नजर मार ली ये जाए। तो नए प्रधान जी हैं।
अगर आपको कोई कपड़े धोने हैं तो हम आपकी सेवा करना जरूर चाहेंगे। तुम कौन से महल के लिए सेवा करते हो? हालांकि हम कपड़े धोने के लिए हैं, रुई अब शाही कुलीन पति के लिए काम करती है। मेरी बीवी के आगे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? आज से मेरी बीवी की पल पल की खबर तुम सब मुझे आकर दिया करोगे। पत्नी? आप प्रधान जी जो राक्षस नाम के साथ? हाँ, अफवाहों में कभी सुना है कि मैं कभी कभार राक्षसों जैसा बर्ताव भी करता हूँ? हमें अकेला छोड़ दीजिए। हाँ, चलो। आप इतने क्रूर क्यों हैं? आप जानते हैं महल के लोग बहुत ही संकुचित मन के हैं। आपको लगता है कि मैं खुले विचारों वाला आदमी नहीं हूँ? आपने लकड़ी क्यों उठाई? ये हमारे बेटे के लिए है। अगर भविष्य में आपको कोई परेशान करता है तो आप इससे उसकी पिटाई कर देना। और अगर बेटा ना हो तो? बेटी भी चलेगी मुझे, लेकिन अगर बेटी होती है तो मुझे इसका रंग गुलाबी करवाना पड़ेगा, तभी अच्छा लगेगा। मेरी बेटी पे जचना चाहिए। बकवास है आपके सपने, मुझे नहीं सुनना कुछ। कितनी अजीब है। मैं जानता हूँ उसने जानबूझ के मुझे दवाई खिलाई थी। छुइए, छुइए, मुझे वारिस चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा। हम दोनों के बीच हमारी चाची जी और महाराज की वजह से काफी गलतफहमियां पनपी हैं, अपने अपने दर्जों की वजह से। अगर शिंगचैन ने मुझसे आपका ख्याल रखने के लिए नहीं कहा होता तो मुझे लगता है एक दिन तुम मुझे जरूर छोड़ देती। और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे ऊपर भरोसा करना सीख जाओ, जिस तरह शिंगचैन पे करती हो। क्या मैं इन पर भरोसा करूं? अगर मैं उन्हें रत्नों के बारे में बताऊंगी तो वो डर जाएंगे। क्या करूं मैं? अगर मेरा रूप बदल गया तो, मिसाल के तौर पर अगर मैं भयंकर सूअर बन जाऊं या बिल्ली या कुत्ता या ऐसा कुछ, तो आप डर जाएंगी क्या? क्या तुम पे ऐसा श्राप है? मतलब सुअर बनने का श्राप? कब? मैंने सपने में देखा था। मेरे सपने में तुम्हारे पास सुअर का सर आ गया था और उसी सर से तुम मेरे बाहों में आ गई और मैं भी तुम्हारे उस सर को चूमते चूमते रह गया। आपको डर नहीं लगा? थोड़ा सा डरावना था। तो आप मेरे पास क्यों आए? अपने सपने में मैंने तुम्हारे सिर को सुअर के सर में बदलते हुए देखा था, लेकिन वो किसी दवाई का असर था। हालांकि मेरी नजरों में सुअर बनने के बावजूद तुम बहुत प्यारी लग रही थी। आप आज रात आप मेरे साथ खाना खाइए ना, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ठीक है, एक बार दौरा खत्म कर लूं फिर तुम्हारे पास आता हूँ। और हाँ, एक जरूरी बात, लौटने के बाद तायाओ को डांटना मत। ताओयाओ? अगर वो नहीं होती तो हम एक दूसरे से इस तरह दिल खोल के बात नहीं कर पाते। ताओयाओ ने क्या किया? उसने तुम्हारी खातिर हम दोनों को दवाई पिला दी थी। क्या? मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। ये सब मेरी गलती है, इसलिए आप मुझे सजा कुछ भी दीजिए। कहो, मेरा गुस्सा नहीं उतरेगा। अगर कुछ गलत हो जाता तो? मैंने ठीक से नहीं सोचा था। मैंने इतना सोचा कि आप सपना नहीं बदल सकती हैं और उनसे प्रभावित नहीं हो सकती, इसलिए मैंने ऐसा किया। बैठो वहां। तुम मेरे शरीर के बदलाव को इतनी अहमियत क्यों देती हो? क्या ये इतना जरूरी है? मैंने कभी किसी से वादा किया था कि मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। किससे? मैं जानती हूँ कौन है वो। तुम नहीं भी कहोगी तब भी। वो रखेल जिंग है ना? मैं जानती हूँ। मैं तुम्हारा मन पढ़ सकती हूँ। मैं अब और गुस्सा नहीं करूंगी। राजकुमारी, आपने मुझे माफ कर दिया। मैं जानती हूँ तुमने ये मेरे अच्छे के लिए किया और तुमने कोई राज भी नहीं खोला। सेनापति जी ने तुम्हें कितना सताया, फिर भी कुछ नहीं कहा तुमने। राजकुमारी, आपके और प्रधान जी के बीच कैसा चल रहा है? मैं अब उलझ गई हूँ।
सुनो, जब मर्द औरत के पास होता है तभी औरत को अच्छे से नींद आती है। इसका मतलब कि वे एक दूसरे के लिए बने हैं। शायद मुसीबतों में मर्द उसे बहादुरी से बचाता है, यानी मर्द को उस औरत से प्यार है क्या? तुम्हें क्या लगता है ताव्याओ? हाँ। दुनिया की औरतें शालीन और नम्र होती हैं। सब शादी करना चाहती हैं उस मर्द से जिसे वो प्यार करे। सच कहूं तो मुझे दौलत नहीं चाहिए, ना ही मुझे सत्ता चाहिए, बस प्यार और स्नेह चाहिए, सच्चा प्यार। ओ राजकुमारी, आप फिर से खुद के बारे में बात करने लगी। ताव्याओ, मुझे शायद वो मिल गया है। मैं जानती हूँ, मुझे उन पर विश्वास करना है। इसी जगह पे मेरे बड़े भाई रहा करते थे। जी। उनकी चीजों को अच्छे से रखा गया है, किसी ने छुआ तक नहीं है। उनके हत्या के बाद मुझे यह समझ में आ गया कि युद्ध में आप मुझसे बेहतर है, इसलिए शायद सेनापति की पदवी आपको मिल सकती है। मुझे भी तलवारबाजी सीखनी है। अगर तुम वाकई में सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपने गुरु के पास भेज सकता हूं। मतलब हम एक ही गुरु के शिष्य बनेंगे? आओ चलो, मुझे ये जगह अच्छे से दिखाओ। यही मेरे भाई दौरा लगाया करते थे। तो यहाँ सब ऐसे ही होता था। सारे इंतजाम सेनापति जू ने ही किया था। यह है कोशी इमारत, इसकी देखरेख भी सेनापति ही करते थे। यहाँ से सबसे करीबी जगह कौन सी होगी? वो तो एक पुरानी महल है। हमेशा छुए वहां पर क्यों जाना चाहती है? राजकुमारी की बहुत ही अजीब आदत है। उन्हें रात भर नींद ही नहीं आती। उन्हें डर नहीं है, इसलिए चलने निकलती है। इसलिए यहाँ रात को वो आपको नजर आएंगी। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। मैं खुद दौरा लगाऊंगा। जी। यहाँ क्या कर रही हो? क्या चल रहा है यहाँ? ए, प्रधान, राजकुमारी आपका खाने पर इंतजार कर रही हैं। मामी जी, आप जानती हैं ये यून किसका नाम है? मुझे विश्वास नहीं होता कि अभी भी कोई उसे इज्जत दे रहा है। प्रधान, कुछ अफवाहें हैं राजकुमारी छुए के बारे में। उम्मीद करती हूँ तुम उन्हें गंभीरता से नहीं लोगे। फालतू बातों पे ध्यान देने की बजाय मैं राजकुमारी का ख्याल रखना पसंद करूंगा। छुए एक पगली लड़की है, लेकिन सच में लड़का बहुत अच्छा मिला है उसे। सच कहूँ तो उसकी बीमारी की वजह से मुझे डर था कि वो शादी नहीं कर पाएगी। प्रधान राजकुमारी के पति हैं, इसलिए आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। रखेल यून जहांपना की सबसे चहीती थी। उसे गूसी पवेलियन में बैठना अच्छा लगता था। बाद में जहांपना ने उसे यहीं मार दिया। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? कहा जाता है कि उसके नाजायज संबंध थे। जिसके साथ संबंध थे वो पकड़ा गया क्या? जहांपना ने इस पर बात करने से मना किया था, लेकिन मैंने सुना है कि रखेल यून शाही पहरेदार के साथ एक बार पाई गई थी। लेकिन महल में ऐसा कोई नहीं जो जहांपना की नजर से बच सके। कोई ऐसा जो महल के अंदर बाहर आराम से जा सके। कहीं वो मेरा भाई तो नहीं था? तुम्हें जहाँ भी औरतें रहती हैं उस जगह को जांचने की अनुमति नहीं है।
मैं देख रही हूँ तुम अपने बाहरी उद्देश्य को पाने के लिए बहाने का फायदा ले रहे हो। मामी जी, क्या आप यून का मुझे पूरा नाम बता सकती हैं? उसका पूरा नाम था फेशवे। फेशवे? यून फे, फेशवे। मेरे तकिए। चलिए खाने के लिए घर जाते हैं। हाँ। ये भी लीजिए। पता है ये क्या है? महल ने जिंको महल को खाना देना बंद कर दिया है, इसलिए मैंने बावर्ची को शाही रसोई घर में ये पकवान बनाने के लिए दिए थे। ये भी बहुत स्वादिष्ट है, चखिए ना। इतना मत पीजिए, खाना भी खाइए, लीजिए। क्या सोच रहे हो तुम? बताओ मुझे। मुझे डर है कि मेरी बात खत्म होने के बाद हम शायद साथ में खाना ना खाएं, इसलिए पहले कुछ खा लेते हैं। सच कहूं तो मैं भी तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या तुम शुएमू को जानते हो? नहीं तो, लेकिन मैंने सुना है वो आपके बड़े भाई हैं जो छोटी उम्र में गुजर गए। तो यूं फे के बारे में कभी सुना है तुमने? क्या हुआ है आपको? ये सब आप कब से जानते हैं? ये गलतफहमी होगी। पिछली बार मार्किस बेस ने हमारी सगाई तोड़ दी थी क्योंकि उन्हें लगा कि मैं ग्वाक्सी में घूमती रहती हूँ जहाँ रखेल यून मरी थी, लेकिन ये गलतफहमी है और मुझे लगता है कि आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे फर्क पड़ता है कि तुम यूं फे को जानती हो या नहीं। मैं उसे नहीं जानती, बस सिर्फ कुछ बार मिली हूँ उससे, लेकिन हम दोस्त नहीं हैं। मैं सच में नहीं जानती। तुम गोशी महल क्यों जाती रहती हो? क्योंकि वो भूत से डरावना था। आप जानते हैं कि मैं रात को सो नहीं सकती। मैं वहां दूसरों को मिलना टाल सकूं, इसलिए जाती थी। अगर हम दिन रात साथ में रह रहे होते तो अपने बहाने तुम मुझे नहीं दे पाती। क्योंकि हम दिन रात एक साथ थे, इसलिए आप मुझ पर विश्वास करते हैं कि मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। तुम पे विश्वास करूं या ना करूं, मुझे फिक्र है केवल सच की। और जो अभी हमें सब दिख रहा है वो नकली है। क्या बोल रहे हैं आप? मैं समझ नहीं पा रही हूँ, साफ साफ बताइए। अब मदिरा ज्यादा मत पीजिए, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। हाँ बोलो, क्या है? बात जरा पेचीदा है। मेरे सगे पिताजी के पास स्वर्गीय रत्न हुआ करते थे, जिसे जन्म का रत्न कहते हैं। मेरे पिताजी ने उनके जरिए उत्तर और दक्षिण में लड़ाई लड़ी। कहा जाता है कि वो भविष्य बताता था, लेकिन जब मेरे सगे पिताजी मर गए तब जन्म रत्न बिना कोई कारण के गुम हो गया। असल में जब मैं छोटी थी तब बहुत शरारती थी। मैं हमेशा उसे देखने जाती और फिर वो अचानक मेरे अंदर चला गया। अगर मैं कुछ गलत करती हूँ तो मैं 12 धरती के अलग जगहों पर उन जैसे जानवर बन जाऊंगी। बाद में पिताजी ने चोर को मारने का आदेश दिया। रखेल यून ने हमेशा वो छुपा कर रखा था, मेरी रक्षा करने के लिए। रखेल यून जहांपनाह की सबसे चहीती थी। उसका पूरा नाम था फेशवे। महारानी के मुताबिक पांगसियांग कोर्ट के द्वारा बचे गए माल के साथ प्रार्थना की एक चिट्ठी आएगी। उसमें खरीदने वाले का नाम होगा। लेकिन वो चिट्ठी गुम है।
पता नहीं सेनापति शू क्या छानबीन करना चाहते हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि राजकुमारी आपसे कुछ छुपा रही है? प्राप्तकर्ता के नाम पे जो पत्र आया था वो मिल नहीं रहा। बहुत सारे सैनिक गोशी इमारत भेजे जाने चाहिए। यह है कोशी इमारत, इसकी देखरेख भी सेनापति ही करते थे। अरे भाई, बड़े भाई, आपने अब तक अपना खाना भी खत्म नहीं किया। मैं कोशी इमारत में जा रहा हूँ। बड़ी जल्दी में आप? लगता है कोई बेसब्री से आपके इंतजार में है। बकवास बंद करो वरना लोग गलत समझेंगे। मुझे बता सकते हो आप कैसी दिखती है वो खूबसूरत लड़की? सपनों की राजकुमारी, मुस्कुराएगी हरदम, शाही घराने की होगी, लेकिन बहुत सीधी सादी, सुंदर और सुशील भी। जिसके साथ रिश्ते थे वो पकड़ा गया है नहीं? महल में कोई भी जहां पना की नजरों से बच नहीं सकता था। माफ कीजिए, मुझे ये सब आपको नहीं बताना चाहिए था। आप डर गए ना? नहीं, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है। सच कहूँ तो मुझे पिताजी के लिए बुरा लग रहा है। मेरे पिताजी ने मुझे दत्तक लिया है, उनका उपकार मैं कैसे भूल सकती हूँ? मतलब तुम महाराज को अच्छी परवरिश के लिए इज्जत देना चाहती हो? और मान लो अगर उन्होंने मेरे किसी करीबी की हत्या की हो तो? वो आपके सगे को कैसे मार सकते हैं? आपका भाई पिताजी के साथ लड़ते युद्ध के मैदान में मारे गए थे। कोई युद्ध के मैदान में नहीं मरे। तुम खाना खा लो, मैं जा रहा हूँ। रुकिए तो। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इस जाम के नाम हम दोनों ने साथ में कितने लंबे वक्त से नहीं पी। प्रधान, छानबीन कैसी चल रही है? मैंने शाही पहरेदारों से पूछा है। महान सेनापति शुए जब रखेल युन के महल में रहने आई, वो हमेशा से काम पर खोए हुए रहते थे। वो अकेले हंसते थे और दूसरों को पूछते थे कि औरतें कैसी होती हैं। तो जब उन्होंने सुना कि लड़कियों को बादल और बर्फ बड़ी पसंद आती है तो वो हासिल करने निकल लिए। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बताया कि सौगात किसके लिए तैयार की थी। वैसे मुझे हथियारों के बारे में कुछ मिला है। देखिए इसे, ये कुंगयुन जाति का कुल चिन्ह है। किंगयुन जाति के उच्च अधिकारियों और अफसर गंदे कामों में लगे हुए हैं। उनके प्रधान को तांगबिन कहा जाता है। जानता हूं। प्रधान, शारीरिक तंदुरुस्ती की अहमियत होती है, ज्यादा मत पीजिए। लो, तुम भी पीना चालू करो। ठीक है, मैं भी आपके साथ पीता हूं। अभी के लिए उत्साह की जगह में लगी आग सबकी आंख कान बंद करने जैसा है। शायद जहांपना ने ही सेनापति शुए को मारा है। हथियारों को पकड़ने के बाद सारा सच अपने आप सामने आ जाएगा। चूंकि हथियारे बार बार राजकुमारी के लिए आते हैं, तो अगर हम राजकुमारी को ही बलि का बकरा उन्हें फंसाने के लिए बनाए तो? बिल्कुल नहीं। लेकिन प्रधान देखिए, सिर्फ राजकुमारी उनका लक्ष्य है। अगर आप राजकुमारी को लेकर चिंतित हैं, तो आप खुद उनकी रक्षा कर सकते हैं जब हम मुठभेड़ शुरू करेंगे। देखो श्रीमान भाई, मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा। एक बात और है, क्या आपने कभी सोचा है कि आप और राजकुमारी अब पहले की तरह कभी नहीं बन सकते? और जहांपना सच में इन सब के पीछे है तो
आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं कुछ समझा नहीं जो तुमने अभी कहा। हो सकता है कि सालों से तुम्हारी दिन और रात छलावों की वजह से बेकार हुई हो। मैं सच कह रही हूँ, आपसे आखिरी बार कह रही हूँ कि अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हैं तो सब पता चलने के बाद आप कल सुबह मेरे पास आ सकते हैं, और अगर आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो मुझे घर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। राजकुमारी, आप क्या सोच रही हैं? सूरज अब निकल चुका है, आप अभी तक सोने नहीं गई? ताओयाओ, क्या लगता है तुम्हें वो मुझे घर नहीं ले जाएंगे क्योंकि वो मुझसे डरे हुए हैं? रत्नों की बात सच में चौंकाने वाली थी। अगर मैं वो अपनी आंखों से नहीं देखती तो मैं भी विश्वास नहीं करती। मैंने ये सब क्यों कहा? उसे राज रखना चाहिए था।说什么惹你生气了？那句话能哄你回家，怕下雨打湿你头发。要怎么才是温柔啊？我是不幸的小尾巴，捂着嘴射在头上吗？张牙舞爪的你啊，一条粘人小尾巴，睡不着的小牵挂。晚霞爬过树枝呀，盛夏穿过绿篱笆，我想到你身旁吗？这眼泪都是牵挂，我还能有什么？ आप आखिरकार आ गए। हाँ, आपने निर्णय ले लिया? कर लिया। बताइए ना, कुछ तो कहिए। आप बस ऐसे ही यहाँ पर आ गए ना? मैं कल तुम्हारा जन्मदिन है तो मैं तुम्हें वापस घर ले जाने के लिए आया हूँ। आपको मेरा जन्मदिन कैसे पता? मैं बस पता चल गया मुझे। अच्छा, तुम अपना सारा सामान वगैरह जो भी है बांध लो, सुबह सुबह रवाना होना है। और आप? मैं मुझे कुछ जरूरी काम निपटाना है, अभी चलता हूँ। रुकिए तो। क्योंकि क्या हुआ? कुछ नहीं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। वो मुझे जरूर याद करेंगे। राजकुमारी, प्रधान ने आपके पहनने के लिए कपड़े का बक्सा भिजवाया है। वाह, ये तो बहुत ही अच्छे कपड़े लगते हैं। हाँ राजकुमारी, आपने बिल्कुल सही पहचाना। जानती हो, यही धूप में बहुत चमकते हैं और ये बारिश के दिन में भीगते भी नहीं। सेनापति जी को ये खजाना कहाँ से मिला होगा? इतने बढ़िया कपड़े आसानी से मिलते भी तो नहीं। ये प्रधान जी का आपके प्रति स्नेह दिखाता है राजकुमारी। ये बहुत भड़कीले हैं, मुझे नहीं पसंद, बिल्कुल बेकार है। ऐसी बात है तो मैं इसे वापस दे आती हूँ। कहूंगी कि राजकुमारी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। अभी जाती हूँ। मुझे पसंद है। पसंद आया है ना? जरा सोचो तो, सेनापति जी बहुत कम किसी के लिए इतना कुछ करते हैं। थोड़ी मुश्किल होगी पर
मैं पहन लूंगी, इससे कोई बात नहीं, ठीक है ना? हाँ, बड़ी मेहनत से। ठीक है। अरे 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 प्रधान, कैसा चल रहा है? सब ठीक? सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। वैसे उसे कपड़े बहुत पसंद आए। हाँ बिल्कुल, जब आप ये कपड़े पहनते हैं तो क्या खूब दिखते हैं। रात और दिन हथियारों की नजर चुराते हैं। वो हत्यारे बस जल्दी से आ जाएं। और हाँ, मैं चाहता हूँ राजकुमारी को जन्मदिन मनाने का मौका मिले। प्रधान, जहाज निकल चुका है और हमें राजकुमारी के जन्मदिन का ऐलान करना चाहिए और हमें उसे बड़ा बनाना चाहिए ताकि उन हथियारों को लगे कि उनके पास एक मौका है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो श्रीमान भाई, समझ गया, ऐसा ही करेंगे हम। जी प्रधान। श्रेया की सुरक्षा का सबसे पहले ध्यान रखना। ठीक है, मैं समझ गया।说什么惹你生气了？那句话能哄你回家？怕下雨打湿你头发。要怎么才是温柔啊？我睡不醒的小尾巴，捂着嘴是在头上吗？张牙舞爪的你啊，一条粘人小尾巴，睡不着的小牵挂。晚霞爬过树枝呀，盛夏穿过绿篱笆，我想带你肩膀吗？却眼泪的手牵挂，我还能有什么办法？没办法，是春雨随的落下，那就这样吧，丢盔弃甲。潇潇洒洒，嘻嘻哈哈，像个甜蜜的童话。是春雨随的落下，那就这样吧，丢盔弃甲，小尾巴。潇洒洒，嘻嘻哈哈，像个甜蜜的童话。是春雨随的落下，那就这样吧，丢盔弃甲，小尾巴，小尾巴。